नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि गेहूं की खेती में आपकी सफलता या असफलता का फैसला खेत में डाली गई खाद की बोरी नहीं बल्कि ट्यूबवेल का स्विच ऑन करने का समय करता है। एक चौंकाने वाला कृषि शोध बताता है कि अगर गेहूं की पहली सिंचाई में सिर्फ 4 से 5 दिनों की देरी हो जाए या भारी मिट्टी में पानी जल्दी लगा दिया जाए तो उत्पादन 80 से 30% तक गिर सकता है, जिससे बाद में कोई भी टॉनिक ठीक नहीं कर सकता। अक्सर किसान भाई एक फिक्स तारीख रट लेते हैं कि 21 दिन पर पानी देना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेतीली जमीन और काली मिट्टी में सिंचाई के समय में पूरे एक हफ्ते का अंतर आ सकता है। आज के इस वीडियो में हम केवल हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि गेहूं की सिंचाई के पूरे विज्ञान को डिकोड करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि गेहूं की 6 क्रांतिक अवस्था कौन सी है, मिट्टी की किस्म रेतीली, दोमट या काली भारी मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करने का समय कैसे बदलता है। अगर आपके पास पानी कम है तो उसे कब इस्तेमाल करें, और फसल को देखकर कैसे पहचाने कि उसे प्यास लगी है या नहीं। हम ये भी समझेंगे कि आखिरी पानी कब लगाना चाहिए ताकि फसल गिरे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी पैदावार पड़ोसियों के लिए मिसाल बने तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हर 1 मिनट आपकी आय बढ़ाने वाला है। आय आगे बढ़ने से पहले अगर आप खेती में तुक्का नहीं बल्कि विज्ञान लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, रेतीली, दोमट या काली भारी मिट्टी। इससे हमें आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना होगा कि गेहूं की सिंचाई का कोई एक फिक्स दिन होता है। दिन केवल एक अनुमान है के लिए होते हैं। असली खेल मिट्टी की प्रकृति का होता है। विज्ञान के अनुसार मिट्टी के कणों का आकार यह तय करता है कि वह कितनी देर तक पानी को पकड़ कर रख सकती है। इसलिए सिंचाई के शेड्यूल को समझने से पहले मिट्टी के गणित को समझना अनिवार्य है। अगर आपकी मिट्टी हल्की या रेतीली सैंडी सॉइल है तो उसमें पानी बहुत तेजी से नीचे चला जाता है और वाष्पीकरण भी तेजी से होता है। ऐसी मिट्टी में जड़ों के पास नमी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए रेतीली जमीन वाले किसानों को मानक समय से 3 से 4 दिन पहले सिंचाई करनी पड़ सकती है। वहीं अगर आपकी मिट्टी काली, चिकनी या भारी क्ले या हेवी सोयल है तो उसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसी मिट्टी में अगर आपने जल्दी पानी लगा दिया तो जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और पीलापन आ जाएगा। इसलिए भारी मिट्टी में मानक समय से 3 से 4 दिन की देरी करना फसल के लिए वरदान साबित होता है। अब हम जो भी अवस्था बताएंगे उसमें आप अपनी मिट्टी के हिसाब से 3-4 दिन प्लस या माइनस जरूर कर लें। अब बात करते हैं गेहूं की पहली और सबसे नाजुक सिंचाई की, जिसे CRI स्टेज यानी कि क्राउन रूट इनिशियल या ताज मूल अवस्था कहा जाता है। वैज्ञानिक तौर पर यह अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन के बीच में आती है। ये गेहूं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब हम बीज बोते हैं तो शुरुआती जड़ें अस्थायी होती है, लेकिन 21 दिन के आसपास तने के निचले हिस्से यानी गांठ से नई और स्थायी जड़ें निकलना शुरू होती है। यही जड़ें आगे चलकर पूरी फसल को पोषण देगी। यहाँ मिट्टी का रोल बहुत अहम है। अगर आपकी जमीन रेतीली है तो आपको 18 से 20 दिन के बीच पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऊपरी सतह जल्दी सूख जाती है और नई कोमल जड़ें सूखे में मर सकती है। लेकिन अगर आपकी जमीन भारी या काली है तो आप आराम से 25 से 28 दिन तक भी रुक सकते हैं। भारी मिट्टी में 21 दिन पर भी काफी नमी बची रहती है। याद रखें, पहली सिंचाई हमेशा हल्की होनी चाहिए। खेत में पानी भरकर खड़ा रहने से नए पौधे का दम घुट सकता है और कल्ले कम फूटेंगे। ये पानी भी तय करता है कि एक पौधे से कितने कल्ले यानी टिलर्स निकलेंगे। पहली सिंचाई के बाद पौधा अपने वानस्पतिक वृद्धि की तरफ बढ़ता है। दूसरी सिंचाई का मानक समय बुआई के 40 से 45 दिन बाद होता है, जिसे कल्ले फूटने की अवस्था यानी कि टिलरिंग स्टेज कहते हैं। इस समय पौधे में फूटा हुआ सबसे चरम पर होता है। लेकिन यहाँ फिर से मिट्टी का ध्यान रखना जरूरी है। रेतीली मिट्टी में आपको शायद 35 से 38 दिन पर दूसरा पानी देना पड़े, क्योंकि वहां नमी कम हो चुकी होगी। जबकि भारी मिट्टी में 45 से 48 दिन पर भी काम चल सकता है। ये वह समय है जब किसान भाई आमतौर पर यूरिया की दूसरी डोज देते हैं। नमी और नाइट्रोजन का मिलन होने पर
पौधे में क्लोरोफिल तेजी से बढ़ता है और पत्तियों का आकार चौड़ा होता है। अगर इस समय पानी की कमी रह गई तो बहुत से कल्ले जो फूटने वाले थे वे जमीन के अंदर ही निष्क्रिय हो जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी बालियों की संख्या पर पड़ेगा। इस समय आप खेत में जाकर देखिए, अगर दोपहर के समय पत्तियां मुड़ी हुई दिखे तो समझ जाइए कि मिट्टी चाय जैसे भी हो, उसे पानी की जरूरत है। फसल का सफर आगे बढ़ता है तीसरी सिंचाई की ओर, जो बुआई के 60 से 65 दिन बाद लेट जॉइंटिंग स्टेज पर आ जाती है। इसे तने की गांठ बनने की अवस्था भी कहते हैं, जिस समय पौधे की लंबाई तेजी से बढ़ रही होती है। अगर आप तने को चीर कर देखेंगे तो अंदर गांठें बन रही होगी। ये फसल का ढांचा खड़ा करने का समय है। यहाँ मिट्टी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पौधा अब बड़ा हो चुका है और उसकी मांग पानी की बढ़ गई है। हल्की मिट्टी वाले किसानों को यहाँ विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और अंतराल को कम रखना चाहिए। इस अवस्था में पानी की कमी से पौधे बौने रह सकते हैं और बालियां छोटी निकल सकती है। ये पानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पौधे के अंदर बालियों का निर्माण सूक्ष्म रूप से शुरू हो चुका है। एक बाली में कितने दाने होंगे इसका फैसला काफी हद तक इसी समय की नमी और पोषण पर निर्भर करता है। अब हम पहुंचते हैं गेहूं की खेती के उस पड़ाव पर जहां उत्पादन के लिए गेम चेंजर है। चौथी सिंचाई ये बुआई के 80 से 85 दिन बाद आती है, जिसे फ्लावरिंग स्टेज या फूल आने की अवस्था कहते हैं। CRI स्टेज के बाद ये पानी की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय बालियां बाहर आ चुकी होती है और परागण हो रहा होता है। अगर इस समय खेत में सूखा पड़ा तो परागण फेल हो जाएगा और बालियां में दाने नहीं बनेंगे, जिसे हम खाली दाना या तोता कहते हैं। यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती ये आती है कि इस समय फसल काफी भारी हो चुकी होती है और हवाएं चलने लगती है। भारी मिट्टी में जहां पानी देर तक खड़ा रहता है वहां फसल गिरने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए भारी मिट्टी वाले किसान भाई मौसम देखकर बहुत हल्का पानी लगाएं या क्या माध्यम से पानी दें। रेतीली मिट्टी में क्योंकि पानी जल्दी सोख लिया जाता है, इसलिए वहां फसल गिरने का डर थोड़ा कम होता है, लेकिन सावधानी वहां भी जरूरी है। इस समय की नमी सीधे तौर पर दानों की संख्या तय करती है। पांचवी सिंचाई का समय बुआई के 100 से 105 दिन बाद आता है, जिसे मिल्किंग स्टेज या दूधिया अवस्था कहते हैं। इस समय बाली के अंदर दाने में सफेद दूध और जैसा पदार्थ बढ़ रहा होता है। पिछले कुछ सालों में फरवरी और मार्च का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। जब तापमान बढ़ता है तो पौधे को हीट स्ट्रेस यानी गर्मी तनाव का महसूस होता है। ऐसे में वह दाने को जल्दी पकने की कोशिश करता है, जिससे दाना पिचक जाता है। रेतीली मिट्टी में नमी होती है वहां ये खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रेतीली जमीन वाले किसान भाइयों को इस समय नमी बनाए रखने की अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। जमीन ठंडी रहे, भारी मिट्टी में नमी गहराई तक होती है, इसलिए वो तापमान से उतार चढ़ाव को बेहतर झेल लेती है। ये सिंचाई दाने के वजन और चमक के लिए जिम्मेदार होती है। छठी और आखिरी सिंचाई बुआई के 115 से 120 दिन बाद डप स्टेज या दाना सख्त होते समय की जाती है। क्या ये पानी सबको लगाना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ आपकी मिट्टी का प्रकार निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर आपकी मिट्टी काली क्ले सोइल है तो 5 पानी के बाद उसमें इतनी नमी बची रहती है कि फसल पक जाए, वहां छठा पानी लगाने की जरूरत नहीं होती। और अगर लगाया तो कटाई में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से रेतीली है और ऊपर से गर्म हवा लू चल रही है तो ये बहुत हल्का पानी लगाना दाने को सिकुड़ने से बचा सकता है। ये निर्णय पूरी तरह आपके अपने खेत में घुसकर मिट्टी का लड्डू बनाकर और मौसम को देखकर लेना होगा। आखिरी पानी के समय हवा बिल्कुल शांत होना चाहिए, वरना पूरी फसल जमीन पर बिछ जाएगी और नुकसान हो जाएगा। अब एक नजर डालते हैं उन किसान भाइयों की समस्या पर जिनके पास पानी की किल्लत है। अगर आपके क्षेत्र में नहरी पानी कम आता है या ट्यूबवेल का जल स्तर नीचे है तो आपको प्राथमिकता तय करनी होगी। विज्ञान कहता है कि अगर पूरी फसल के लिए सिर्फ एक पानी उपलब्ध है तो उसे हर हाल में CRI स्टेज 20 से 25 दिन पर लगाएं, क्योंकि अगर जड़ें ही विकसित नहीं हुई तो बाद में पानी देने का कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास 2 पानी है तो पहला पानी CRI 20 से 25 दिन और दूसरा फ्लावरिंग स्टेज 80 से 85 दिन पर लगाएं। ये सबसे बेहतरीन कम पानी का फॉर्मूला है। बीज का समय पौधा अपनी गहरी जड़ों से नमी खींचकर निकाल लेगा, लेकिन फूल आते समय उसे मदद चाहिए। अगर 3 पानी उपलब्ध है तो पहला CRI 20 से 25 दिन, दूसरा लेट जॉइंटिंग 60 से 65 दिन और तीसरा मिल्किंग स्टेज 100 से 105 दिन पर दें। ये शेड्यूल पौधे को बढ़वार और दाना भराई दोनों को संतुलित करता है। सिंचाई करते समय कुछ छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमेशा क्यारी बनाकर सिंचाई करें। खुले खेत में पानी छोड़कर ने से एक तो पानी की बर्बादी होती है, दूसरा कहीं पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं कम रह जाता है। खासकर पहली सिंचाई में अगर पानी ज्यादा बढ़ गया तो पौधे पीले पड़ जाएंगे। भारी मिट्टी में ये समस्या बहुत आम है। स्प्रिंकलर फुहारा विधि रेतीली जमीनों के लिए वरदान है, क्योंकि ये बारिश जैसा माहौल बनाती है और मिट्टी को ठंडा रखती है, साथ ही पानी की बचत भी करती है। इसके अलावा अपनी गेहूं की वैरायटी भी गौर करें। अगर आपने पछेती यानी लेट सोन किस्म लगाई है तो उसका जीवन काल छोटा होता है और पकते समय
उससे ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है। ऐसी किस्मों में आखिरी समय में सिंचाई की आवृत्ति बढ़ानी पड़ सकती है, खासकर अगर मिट्टी हल्की है। तो अंत में सारांश यही है कि अगर कैलेंडर की तारीखें केवल एक गाइडलाइन है, उसकी मालिक अपनी मिट्टी और फसल की स्थिति है। अपनी मिट्टी को बचाने रेतीली है तो जल्दी जल्दी और हल्का पानी दे, बारी है तो रुक रुक कर और संभल कर पानी दे। खेत में घूमते रहें और पौधों को संकेतों को समझे। पत्तियां अगर गहरा नीला होना या सुबह के समय भी मुरझाना या दिखाना प्यास का संकेत है। ये समय पर सही मात्रा में और मिट्टी की तासीर को समझकर किया गया पानी का प्रबंध ही आपको बम पर पैदावार दिलाएगा। उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी और इस बार आप पानी का एक भी कतरा बर्बाद किए बिना रिकॉर्ड उत्पादन लेंगे। अगर आपके मन में मिट्टी या पानी को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स को लाए, अपना जरूरी सवाल पूछें। हमारे किसान भाई की मदद की कोशिश करेंगे। वीडियो